देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैं गया हूँ तो बड़े परेशान बैठे हुए। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहते ने ठाकुर याद करो सर्दियों में हम सूरज लब लब के सेकते सा ते हुण सूरज सानू लब लब के सेक रहे सब परेशान बैठे ने। मैं की होया? कहते यार 7 दिन तो मेरे हाथ च खारिश हो रही, पैसा नहीं आ रहा, हुण मैनू खारिश की दवाई लैनी पैनी है। सूम आदमी ने। मैं 10 रुपए का सवाल है, कहते पुछ शायद मैनू आंदा। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। दूसरी दफा पंजाब असेंबली के रुकन बने हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जनाब तारिक सुबहानी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल नायाब एजाज। वेलकम टू द शो जी। एक बड़ा खूबसूरत शेर लाया हूँ, आपसे भी ज्यादा खूबसूरत है भाईजान के लिए। खुश बयानी के सलीके भी उछाले जाएंगे, कुछ कहेगा शेर कुछ मानी निकाले जाएंगे। हम तो वो तारीख हैं जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ दिए जाएंगे। जुल्म की नहीं बात एहसास की है। ओह माय गॉड। बहू बहू करते हो हरकत सास की है। घर में अगर गिलास टूट जाए और खामोशी रहे तो समझ जाएं गिलास बेगम से टूटा है और गलती भी गिलास की है। तारिक साहब, ये आखिरी शेर आपने बहुत एंजॉय किया। घर की कहानी है, घर में हर घर में यही होता है। अच्छा, आपके यहाँ भी यही होता है, गिलास टूट जाए तो ऐसे ही होगा सर। कोई फायदा ना हुआ तारिक भाई। मैं सोचा था कि शायद को उम्मीद की किरण नजर आएगी। घर में किसी की कोई किरण नहीं चलती सर, घर में बेगम की चलती है। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से एक बार असेंबली में सर अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। और क्या तब्दीली लग रही है इस असेंबली में और उस असेंबली में जिसमें आप थे? उस असेंबली में और इससे ये फ़र्क है कि ये मैडम पहली खातून है जो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डायरेक्शन ठीक है, विजन ठीक है, सही सिमत की तरफ चल रही हैं। और उन्होंने जो पहले 100 दिनों में जो टास्क जो सेट किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर वर्किंग ऑन जारी है। इनकी विजन ज़्यादा अच्छी है या वो विजन ज़्यादा अच्छी थी जो 2013 से 2018 में किया? 2013 में मियाँ शहबाज शरीफ के साथ भी हमने काम किया, वो भी बहुत अच्छा उनका विजन था, नो डाउट। लेकिन अब क्या है सर, हुण वापस भी जाना चाहिए, दसो। नहीं सर, वापसी वाला फिलहाल तो कोई प्रोग्राम नहीं। मैडम आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताइए कि क्या आपकी मुलाकात है तारिक साहब नहीं, से? हम पहली बार मिल रहे हैं। पहली बार मिल रहे हैं। वैसे ही लग रहे हैं जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं या कोई मुख्तलिफ लग रहे हैं? नहीं नहीं, वैसे ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। सर, ये बिल्कुल ठीक कौन से नहीं लगते? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं। मगर देखिए बड़ी जबरदस्त लुक भी है तारिक भाई ने अपने, फुल एक रिचर्ड गियर भी लग रहे हैं, वो हल्के हल्के पंजाब असेंबली के, हॉलीवुड के एक्टर लग रहे हैं है ना? हॉलीवुड के एक्टर लग रहे हैं। और आपका हॉलीवुड से भी काफी ताल्लुक रहा उसके गिरदो नवा के अंदर। जी बिल्कुल। अमेरिका में पढ़ाई आपने की और उसके बाद आप वहाँ पे रहते भी थे। जी बिल्कुल। और नेशनैलिटी भी एक मिल गई थी जी जी, जो कि आपने छोड़ ही दी। जी ऐसे ही है। क्यों? मेरे वालिद मोहतरम चौधरी अख्तर अली बरियो मरहूम, वो भी पॉलिटिक्स में थे। उसके बाद हमारी फैमिली की जो लेगेसी है, मेरे भाई करते थे, तो भाई बीमार हो गए, तो उसके बाद फैमिली ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि आपने ये करना है, क्योंकि हमारी 30-40 साल से अवाम के साथ वाबस्तगी है, तो एक फैमिली रिलेशनशिप डेवलप हो गया हुआ है। तो उसकी वजह से मुझे उस वक्त बाई लॉ ये रिक्वायरमेंट थी कि हमें नेशनलिटी छोड़ना पड़ेगी अगर मैंने पॉलिटिक्स में इन होना है। तो मैंने इसको तरजीह दी, अपने अमेरिकन नेशनलिटी को नहीं देखा। आपको पहले नहीं आइडिया था कि यू वुड एंड अप इन पॉलिटिक्स? नो सर, नेवर। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा अमेरिका में सेटल था, मेरा अच्छा एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तो एक बंदे की अपनी एक विश होती है, को फीलिंग्स डेवलप होती है कि मैंने ये काम करना है, लेगेसी को लेके चलना है। लेकिन समहाउ आई डोंट नो, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन अब ये जिम्मेदारी मिली है तो उसको आसान तरीके से निभाना। तारक भाई अमेरिका चेन्नई सैट सी कि इतवार वाले दिन अमेरिका दे विच ट्रंप बन के फिरदे सी। और वैसे एक चीज़ मुझे बड़ी, हम अक्सर कुछ दोस्त मिलते हैं जो इन्होंने अपनी नेशनैलिटीज़ छोड़ी होती हैं
तो ये नेशनैलिटीज छोड़ने में अमेरिकन को कभी ये ख्याल ना आया कि यार अगर ये वाला छोड़ है तो इस बंदे से पूछ लें इसने किसी और को देनी हो तो इसके हिस्से किसी और को दे दें? नहीं सर, वो ऐसा नहीं, ऐसी उनकी कोई ऑप्शन नहीं है, वो ऐसा नहीं हाँ, करते। मुझे पता नहीं है, अगर मगर- वो आप दोबारा भी लेना चाहे तो वो आपको भी दोबारा नहीं देते। हाँ, वो कहते हैं कि आपको वो तो आपने बिल्कुल नहीं देंगे, वो तो कहे दोबारा आपने छोड़ी जो थी हमारी। दी है। वीज़ा देने में भी उनको बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, बड़े वीज़े पे भी वो करते हैं फिर? यकीनन करते हैं, क्योंकि उनके लिए होता है कि ये इन्होंने हमारी नेशनलिटी क्यों छोड़ रहे हैं। हाँ, एक्चुअली तो इंसल्ट है ये। तो इसकी वजह से वो उनको बताया कि ये रीज़न है मेरी, मैं तो बहरहाल उन्होंने मेहरबानी की और मुझे दोबारा वीज़ा दे दिया। अच्छा। तो मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट का कारोबार है, तो इस सिलसिले में मुझे विजिट करना पड़ता है साल 2 साल के बाद। मगर आप अमेरिका जाते हैं? जी मैं जाता हूँ। ओनली का कोई अद्धे अमेरिका जाते हैं अद्धे लंदन जाते हैं। नहीं, अब आप खुद जवाब दें, मैं कुछ नहीं कह रहा। वैसे आपको क्या पसंद है, लंदन या? नहीं सर, मुझे अमेरिका पसंद है। कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ है जाने का विज़िट के लिए, लेकिन मुझे नहीं वो पसंद है। मुझे अमेरिका ज़्यादा उससे बेहतर लगा। पर वैसे भी जब नून लीग हुकूमत में होती है तब अमेरिका पसंद होता है। लंदन दूसरे टाइम में जाना पड़ता है, सिर्फ ऑपोजिशन में पसंद आता है। अपोजिशन में जाने के लिए जाना पड़ता है। नायाब, आप वैसे पॉडकास्ट करती हैं? हाँ जी, मैंने इस बार किया था पॉडकास्ट। अच्छा, इस बार किया था, और जिनको किया था वो जीत गए? नहीं, नहीं जीते थे क्या? वो शुरू से ही हार रहे थे या रात तक जीत रहे थे, सुबह हार गए, सुबह जीत रहे थे, दोपहर को हार गए? ऐसे ही हो रहा था कुछ कुछ। ऐसे ही हो रहा था कुछ कुछ। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आप आज जो है हुकूमत से खुश हैं या नहीं? मेरा वैसे तो कोई पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ वैसे पूछ रहे हैं कि आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मगर लिविंग इन पाकिस्तान में तो इंटरेस्ट है ना। और जो तमाम अब बजट आया है उसके अंदर जो जो कुछ हो रहा है तो वो आपके ऊपर भी गुजर रही है। मुझे बस एक ही चीज़ से मसला है कि रोज़ ना चीज़ें फ्लक्चर करी हैं। कभी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ी है, कभी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ी है, चीज़ों की प्राइस फ्लक्चर करी है। मेरा बस ये मसला है। बाय द वे, इसका सवाल किससे कर रहे हैं ये पहले बता दें। गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से? तो गवर्नमेंट साथ बैठी हुई, तो करें आप खोल के, इसलिए तो मैं कह रहा था। देखिए, इंटरनेशनल प्राइसेस जो है ना वो फ्लक्चुएट करती हैं, तो जो ही वो इंटरनेशनल प्राइस में प्राइस बढ़ती है प्रोडक्ट की, स्पेशली पेट्रोल की, तो क्योंकि वो तो डॉलर पे मुनहसर करता है, तो उसकी वजह से फिर हमें भी थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ती है। जो ही हमें थोड़ी सी स्पेस मिलती है रिलीफ देने के लिए, तो हमारी गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान की आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें, और पिछले 5-6 महीनों से वो दे भी रहे हैं। लेकिन एज ए कौम, हमारी कौम को भी सोचना चाहिए कि उसके हिसाब से प्राइसेस भी रिड्यूस करें। जो रिटेलर्स होते हैं, जो स्टोर ओनर्स होते हैं, वो भी आवाम का उतना ही दुख दर्द से शामिल हों, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की ठीक है जिम्मेदारी है कि उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन उसके साथ साथ एज ए कौम हमारी भी ये जिम्मेदारी है। फॉर एग्जांपल, हमारा पेट्रोल अगर कीमत बढ़ती है तो हम साथ ही किराए जो है ना वो तकरीबन 50 रुपये 100 रुपये बढ़ा देते, तो उस वक्त हम गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते, हम फ़ौरन ही उसी दिन प्राइस बढ़ा देते। तो जब प्राइस रिड्यूस होती है तो उसके हिसाब से फिर उनको थोड़ा बहुत प्राइस भी रिड्यूस करनी चाहिए किराए में या किसी प्रोडक्ट लेकिन में। भाईजान आप आए तो इसीलिए थे ना कि हर चीज़ कम होगी, लेकिन अब बढ़ रही है। अभी बजट के बाद थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, वो बस फिर याददाश्त वापस आ गई। नहीं याददाश्त नहीं वापस आई, कुछ हालात होते हैं। मगर वैसे तारिक साहब, आपने 2013 से 18 तक के टाइम भी रहे हैं आप गवर्नमेंट में, ये वाला टेन्योर कुछ मुश्किल नहीं है? सर मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी फेडरल में गवर्नमेंट भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, उस वक्त भी थी हमारी फेडरल हाँ, में, लेकिन ये जो लेकिन उस हालात वक्त हैं, सर सिनेरियो बहुत डिफरेंट था ना। इंटरनेशनल क्राइसिस अभी चल रहे हैं, आपको पता है कि रशियन वार चल रही है, उसके अलावा और बड़े इश्यूज हैं, उसकी वजह से जो प्राइस जो है ना ये थोड़ा सा पेट्रोल और डीजल स्पेशली, और IMF की जो सख्त कंडीशंस हैं उनको भी हमने साथ लेके चलना है। और माशाल्लाह जब हम 2013 में थे, 17 में मियां नवाज शरीफ साहब को पूरा टाइम मिल जाता, तो 18 में अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाली की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहे थे। हम मोटरवे की जाल बिछाए थे, बिजली की लोड शेडें ख़त्म की थी, कराची में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी, लोग अमन और सुकून से बाहर घूम फिर सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन उनको डीरेल कर दिया गया, गवर्नमेंट से उतार दिया गया। फिर आगे नई गवर्नमेंट आ गई, नया पाकिस्तान आ गया। उसमें फिर आप लोगों ने देखा है जो हुआ है नए पाकिस्तान में, लोगों की तवक्कुआत पे वो लोग पूरा नहीं उतरे। कोई एक प्रोजेक्ट वो साबित कर दें कि उन्होंने अपने 4 साल दौर में को किया हो। 2 साल तो आपको हो चुके हैं ना भाईजान। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਸਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ये वैसे देखें अब अवाम तो इसी तरह से रिएक्ट करती है। आवाम का वो गुस्से में है, इसमें कोई शक नहीं है, उनका गुस्सा जायज़ है, और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इनको मैक्सिमम रिलीफ दें, जैसे हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा ने किया है। 200 यूनिट तक जो तबका है, जो पेइंग कैपेसिटी उनकी नहीं है, उनके यूनिट्स, उनको सोलर सिस्टम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट करें। मगर ये सारे के दरमियान में हमने सुना है कोई ग्लास ट्रेन भी चलाने लगे हैं मरी से लेके पिंडी तक, टूरिस्ट उसके अभी लिए। ऐसा सर ये अच्छी प्रोजेक्ट तो पॉजिटिव बड़ा, सोच है, मगर सोच तो चलें, आप भी जानते हैं कि लेकिन सर हमारे जो मसाइल है ना पहले उनको देखना पड़ेगा। ये ट्रेन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी गरीब आदमी के रोज़गार है,
देखें अभी आटा कम किया है, चीनी कम किया है, घी कम किया है, तो वो अभी गरीब आदमी पहले सोचता था 25-30 रुपए की एक टाइम की रोटी, वो एक बार खा के सोचने पड़ जाता था कि मैं दूसरी रोटी खाऊं या ना खाऊं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चले मैडम साहबा की, चीफ मिनिस्टर साहबा की काविश से वो रोटी 12-13 रुपए पे आ गई है। अब वो बंदा गरीब आदमी कम से कम खुद भी और अपने बच्चों को भी 2 टाइम की रोटी तो इज्जत से दे सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे मंसूबे उन मुल्कों के लिए ज़रूरी हैं, वो कर भी सकते हैं जिनका रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू ठीक हो, जिनका रेवेन्यू ठीक है। हमारे वो मसाइल नहीं है सर, सिर्फ ट्रेन लानी नहीं, ट्रेन के लिए पूरी जो जमीन लेनी, उसके बाद जो सब कुछ करना। मैं इसके हक में नहीं हूँ। अगर मेरी गवर्नमेंट भी कोई प्रपोजल है, अगर हमें मौका नहीं, आपका ही गवर्नमेंट का मैं वो इसीलिए कह रहा हूँ सर, अगर मौका मिला तो हम कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, सूटेबल नहीं है हमारे मुल्क के लिए। टाइम्स बड़ा मुझे लगता है शायद को 5वां साल होता और कुछ 4 साल बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया हो। बस भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुल्कों के लिए आपको थोड़ा सा ना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मुझे याद है जब ये ट्रेन स्टेशन मेट्रो शुरू की थी मियां शहबाज शरीफ साहब ने, उस वक्त बड़ी तनकीद हुई थी। आज लाहौर के सबसे गरीब लोग जो होते हैं ना, वो 10 रुपए में या 20 रुपए में लाहौर के एक कॉर्नर से लेकर कसूर तक वो पहुंच जाते हैं। उसमें मैं नहीं सफ़र करता, ना कोई MP या MNA रोज़ सफ़र करते हैं, उसके लाहौर के शहरी सफ़र करते हैं। उन लोगों के लिए जो मोटर बाइक, एक तो वो ट्रैफिक पोल्यूशन कम हुई है, उसके अलावा लोगों के लिए आसानी पैदा हुई है। यकीनन उस पर भी बहुत खर्चा आया था, मैं उस टाइम भी था कि यार नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्कों के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो उसके लिए कम से कम आपके पास कैपिटल जो ना वो वाफर होना चाहिए। और स्लाइट डिफरेंस जो कि मेट्रो में या फिर ऑरेंज ट्रेन में है, वो ये कि वो डेली यूजेज की एक चीज़ है एज कम्पेयर टू टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे डालना। अगर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच रहे हैं टूरिस्ट के हवाले से, एक बिग इंडस्ट्री है टूरिस्ट की, मगर वो भी हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत मुल्क दिया हुआ है कि उसमें इतने चौम है टूरिज्म में, अगर उनको डेवलप किया जाए तो यकीनन हमारा वो मसाइल जो है ना रेवेन्यू के, वो भी ठीक हो सकते हैं। वासे भाई मेट्रो बस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, क्यों? ਉੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਦਾਲ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। और वो ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ ਇੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਦਾਲ क्यों बेचूंगा? ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ। वेलकम बैक जी रीच। सर, सियासत से हट के आप अपने फारिग टाइम में सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करते हैं? अपना बिलियर्ड क्लब है। अरे यार उनको बताने दो यार। सर सियासतदानों को बस टाइम होता ही नहीं है। होता होगा यार, कोई तो हॉबी होती होगी, कोई मुश्किल। ऑनेस्टली क्या बताऊं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तारिक साहब ये कैसे हो सकता है? कोई तो टाइम बचता होगा। सीरियसली मैं कह रहा हूँ सर, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, उनका यही मेरे साथ सबसे ज़्यादा गिला रहता है कि हमें टाइम नहीं मिलता। मैं सुबह 11 बजे अपने ऑफिस में बैठता हूँ जी, तो रात को 11-12 बजे मैं अपने कमरे में वापस आता हूँ। नॉन स्टॉप हमारी ये एक्टिविटीज़ चलती हैं। शायद व नाज़री को हमें को घंटा 2 घंटे मिलते हों, उस वक्त शायद बच्चे पास नहीं होंगे या कहीं मैं बिज़ी होऊंगा, तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम टाइम मिलता है हमारे पास। अगर मैं चाहूँ तो मैं सारा टाइम फारग भी रह सकता हूँ, फ़ोन बंद कर दो बस ठीक है, लेकिन फिर अगर कमिटमेंट से आप पीछे हट जाते हैं, फिर लोगों से जो आपकी कमिटमेंट है, मेरे हल्के के लोग को अगर मेरी ज़रूरत है तो अगर मैं उस टाइम उसके काम नहीं आऊँगा तो उसके लिए मैं बेकार हूँ। चलें यूँ कर लें कि ये भी जो बीच में 5 साल थे 2018 से 23-24 तक, तब आप नहीं थे असेंबली में, उस वक्त क्या कोई टाइम थोड़ा मैं वासिफ भाई कहता हूँ कि मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया उन दिनों में भी। मेरी वही रूटीन रही है, क्योंकि मैं सिर्फ मेंबर बन के लोगों आपको हम मेंबर बनाएं या ना बनाएं, आप मेरी कमिटमेंट है लोगों के साथ, क्योंकि सिर्फ हमें मेंबर बनाना का मकसद नहीं है उनका होता। उनका मकसद है कि यार हमारी आपके साथ कोई अटैचमेंट है 30-40 साल से, मेरा आपके वाला साहब से। फिर उन लोगों के छोटे मोटे जो मसाइल होते हैं, अगर वो मैं जो कर सकता हूँ मैंने वही करना, जो मेरी लिमिटेशन है, वसाइल है, कोशिश करते हैं कि उनके लिए कोई आसानी पैदा करें और उनके साथ काम होवे मसन के आवाम ने क्या जी ए करो ते ਤੁਹਾਡਾ दिल ना कर रहा होवे कि मैं नहीं जाना। ऐसे हज़ारों काम होंदे ने, बड़ी दिल तकलीफ होती है कि साढ़े को की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेंबर बने हम लेजिस्लेशन करने के लिए, हमें इतनी फुर्सत ही नहीं प्रॉपर मिलती, टाइम ही नहीं हम दे पाते, हम उन कामों में उलझे रहते हैं। को कॉल आ जाएगी कि मेरा थाने मेरा भाई पकड़ा गया, उसको छुड़वा दें। मुझे शर्म आती है, अगर वो नशा करता है तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा, अगर वो मुझे वोट नहीं देना चाहे तो मैं माजरत कर लूँगा, लेकिन मैं उसको नहीं छुड़वाऊँगा, क्योंकि हमने इस चीज़ को स्टॉप करना है, ये हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल है। तो ऐसी चीज़ें बड़ी होती हैं। आजकल जिस मुआशरे में हम लोग रह रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, रिश्तों की कदरें ख़त्म हो गई हैं, लोग ये आपस में लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी भाई भाई पे लड़ रहा है, बाप बेटे के साथ लड़ रहा है, माँ बेटे के साथ, भाइयों के साथ लड़ रही है। उस वक्त जो आईनी हमारा हक है वो ना भाई ने दिया ना माँ ने मोहब्बत में लिया कि मेरा भाई है, मैंने इससे ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी। अब उस औरत के बच्चे जवान हो गए हैं, अब वो महंगाई इतनी है कि वो अपनी माँ को मजबूर कर रहे हैं कि आप अपने जाके भाइयों से अपनी प्रॉपर्टी जो आपका हक बनता है बोलें। उसकी वजह से लड़ाइयाँ फसाद इतने हैं कि हम उन कामों में उलझे रहते हैं सारा दिन। बिल्कुल, ये तो एक बड़ा लम्हा फिक्री है, सोसाइटी हमारा जो हाल हो चुका हुआ है वो, और उसमें बहुत से फिर आंसर आए थे लिविंग बियॉन्ड मीन्स, जो कि एक बहुत बड़ा वो है कि हर बंदा 2 फ़ोन कैरी करता है, उसकी हैसियत नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है। 4-4 सिमें होंगी कम से कम, 4-4 सिमें उसने रखी हुई हैं। तो नयाब आपके पास कितनी सिम है? एक ही।
लेकिन फोन दो है क्योंकि पीटीए प्रूफ फोन नहीं है मेरे पास। ये भी धोखा। लो जी हुन नहीं रहता फिर। आपके पास एक सिम है, वही नंबर मिल सकता है? नहीं। आपने उनका नंबर क्या करना है? वैसे मैं बैलेंस करके देना। आप पहले मेरे 2000 वापस कर दें, उसके बाद ही आवाम को बैलेंस करा के दीजिएगा। भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ। 2000 ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ 700 रुपया इकट्ठा ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ क्योंकि मैं नयाब का फैन हूँ, मैं उनको देखता रहता हूँ, तो इतनी प्यारी है माशाल्लाह ये। अच्छा जितनी प्यारी आप मुझे लग रही हैं, आपको भी मैं उतना ही प्यारा लग रहा हूँ ना नयाब 2। आप इधर आ जाए फिर। आप आ जाए। मैं तो अपने तरफ से बता रहा हूँ ना, यहाँ से आप कैसे लग रहे हैं? यहाँ से तो आप मुझे भी वैसे ही लग रही है जैसे मैं आपको लग रहा हूँ। ये आप पता कर लें, शायद उधर से को बेहतर लग रहे हो। क्योंकि जो कहते हैं, मैंने सुना कि खूबसूरत लड़कियां झूठ नहीं बोलती। अच्छा, तो अब बताएं मैं आपको कैसा लगता है? आप यहाँ से बेहतरीन लग रहे हैं। हाँ शटके यार। मेरे पूरे खानदान च मैंने कभी किसी ने इंज नहीं किया जिस तरह आपने कहा है। लेकिन जिस तरह आप लाखों दिलों की धड़कन है, ठीक है, लोग आपको पसंद करते हैं, तो आपके दिल की धड़कन भी कोई है? नहीं। अगर हुआ तो कैसा होगा? फिलहाल तो मैं इस बारे में नहीं सोचती। आज सोच ले, आपको आपकी अम्मी की कसम है। आज सोचो कैसा होगा? इखलाकन अच्छा। इतने पूरे मुंडियां कुड़ियां जो मेरे तो ज्यादा कोई नहीं। इखलाकन अच्छा, इखलाकन भी। और पंजाबी होना चाहिए। लो पंजाबी 8 साल तो कहने उर्दू बोलिया कर, मैं पंजाबी बोल रही हूँ। इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। और मेरी उम्र का होना चाहिए। कितनी आपकी एज माशाल्लाह? सच बताना। मैं 22 साल की हूँ। आप मुझसे 2 साल बड़ी हैं। तो चलो आपकी एज का होना चाहिए। मेरे ख्याल से यही सबसे मेन चीज़ है जो मुझे चाहिए। एज। हाँ, साथ आपने कहा इखलाक अच्छा होना चाहिए और पंजाबी होना चाहिए। पंजाबी फ्लुएंट होनी चाहिए। ये कोई खास वजह है या बड़ी अरसे बाद मैंने कोई इस किस्म की डिमांड सेट सुना है? बस अच्छी लगती है इस वजह से। मैं खुद भी पंजाबी हूँ, मेरे घर में भी सब पंजाबी बोलते हैं। ओके, तो अगर कोई और हो, कोई सिंधी हो, पठान हो और पंजाबी सीख लें, वो आपको सुनने में अच्छी लगती है ना? हाँ बेहतरीन है। हाँ, तो फिर आप ऐसा भी तो हो सकता है ना? हाँ, पंजाबी आनी चाहिए। मेरे कुछ दोस्त है, उन्होंने पंजाबी सीखी है, तो इंज लगता मायरा खान बोल रही। इतना गुस्सा नहीं करीदा होता है। What happened? क्या हुआ आज? सर जी हर गलती बस मेरी गलती। आज गलती क्या हुई? नौकरी की कोई जिंदगी नहीं। I know. What happened? मालक का भी कसूर होवे तो नौकर तो ही पैंदा सर। नहीं, मगर हुआ क्या? يا चौधरी قبل بضعة الأيام تم بيع عدد 10 करोड़। ए गल सी। ये क्या था? नहीं वो कह रहे हैं आपको पता तो है कराची में कोई नंबर बिका है सर 1 करोड़ रुपए का। لا لا 10 करोड़। 100 करोड़ का 10 करोड़ या 10 करोड़ का। 10 करोड़ का। हाँ, बहुत बिके नंबर्स वहाँ पे। أيوة قلت إنني أريد أيضا بشريا في هذا الرقم الجديد। ਤੁਹਾਨੂੰ पता जिद्दी ते है ही नहीं। I know. सर कम से कम मशवरा करके चलना चाहिए। पाकिस्तान हैगा हर गल मुमकिन नहीं होंदी। Okay. मैंने कहते ना जी मैं भी एक नंबर लेना स्पेशल मेरे नाल कराची चल। ठीक है। उथे चले गए हैं सर। हाँ। कलम أيوة كن على استعادة فلوس أي ثمن لهذا الرقم। इन्होंने कहा जी पैसे की गल ही कोई नहीं जिन्ने मर्जी पैसे ले लो लेकिन मेरी मर्जी का मैंने एक नंबर दे दो। ओके। أيوة उन्होंने कहा ठीक है सर। हाँ। फिर गए ने उन्होंने कंध विच जाके इन्होंने नंबर दसिया। हाँ। बस फिर मैं सा ते सी उन्होंने कुंडियां ला लियां अंदरों जी सर प्रणालियां दे विच उन्होंने कपड़े दे दिते ताकि मैं भी ना निकल सका। أنا أقول خذ 10 करोड़। कहंदा जी 10 करोड़ ले लो मैनू नंबर दे दो। वो कलाम ला। मारो ना वो कहंदे जी नहीं। أنا أقول 20 करोड़। कहंदा जी 20 करोड़ ले लो सानू मारो ना साडा नंबर दे दो। أيوة वो لا أنا أقول 30 करोड़। अखीर कहंदा जी 30 करोड़ रुपया मैं तुहानू दे देंगा। 30 करोड़ जी सर। أيوة هو اضرب على طول फिर भी नंबर नहीं दिया? ما في واحد أنا آخر شيء آخر أنا كم؟ أكلم 1 مليون रुपया والساعة معك وبرج الخليفة। कहंदा जी सोने की घड़ी भी मैं उन्होंने कहा ले लो 100 करोड़ भी ले लो बुर्ज खलीफा भी लिखा लो
सानू नंबर दे दो 100 करोड़ और जी बुर्ज सर, खलीफा ही दे दिए। फलूस माफी मुश्किल ये चौधरी इंत मालूम बहुआ माए बगादत बस कहता पैसों की तो कोई फिक्र ही नहीं सी, भावें 100 करोड़ भी मंग लेंदे, लेकिन नंबर उन्होंने सानू नहीं दिता। इस गल का बड़ा अफसोस। मगर ऐसा क्या? ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। अरबी नंबर 804 माशाअल्लाह सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। कैफ الحال मैं ठीक हूँ, आप बताएं। هو معلوم عربي ايوه تعرف शेख वजन बिन जर्रा मिडल ईस्ट के शेख है ने। मेरा नाम अजफर बिन वड़ैच, मैं साहिवाल दा। السلام عليكم كيف الحال ما شاء الله اجلس ما في ਨਹੀਂ مشكله ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ। बड़ी बाजी फिर मेरे ख्वाब में आ गए। बड़ी- बड़ी बाजी मलका एलिजाबेथ टेलर साहबा। एलिजाबेथ टेलर नहीं थी वो। हाँ एलिजाबेथ साहब, मैंने कहते हैं जब से मैं और बड़े मियाँ साहब लंदन से गए हैं तुम आते ही नहीं हो। तो मैं फिर तैयार होके ते जान लगा। हाँ। ते ओ भरजाई थोड़ी ने मार्क एंड स्पेंसर ਦੀਆਂ जुराबां ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। अच्छा। मैं ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ओए होए होए। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ हाँ। मेरे भांजे ਦੀ मिस कॉल। कौन से? शहजादा चार्ल्स शहजादा नहीं, बादशाह चार्ल्स। चार साहब ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਮੂ ਮਿਸ ਯੂ ਅ ਲੋਟ। ओए ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। किंग चार्ल्स का मैसेज। ਜੀ ਸਰ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ओए होए होए। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ हाँ। ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Okay। ਜਹਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। हाँ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚਾਬੀ ਹੋਏਗੀ। ठीक है। वो फिर वापस आके चौधरी साहब को चाबी लिए मारे सलफ जहाज का। हाफ सलफ से काट यार। ओए होए होए। हाँ। उड़िया फिर तो आहा। पहुंचे फिर बकिंगम पैलेस। ओए होए होए। अगो किंग चार्ल्स सामने ही आ रहे सन। ओए होए होए। अंबां ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ। ओहो। ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਬ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂ। ਐਂ ਮੈਂ ਉਛਾਲਿਆ ਟਮ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ओए होए होए। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ। ठीक है। ਬਟਲਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਬ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ आई नो आई नो। ਤੇਰੇ ਮੂੜੇ ਸਿੱਧੇ। हाँ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੂੜੇ ਬਾਜੀ ਵਾਸਤੇ। हाँ हाँ हाँ। बैठे हैं फिर उत्ते गपशप हुई है। मैं क्या क्यों परेशान मामू, यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं हाँ वहाँ तो इलेक्शन हो रहे और आप नहीं है यहाँ पे। हाँ। मैं कहो साडा की कम है तुम इलेक्शन दा। हाँ। क्योंकि चार साहब कहते ने क्योंकि तुसी लोग इलेक्शन कराउन दे बादशाह हैगे हो। मैं कहा दसो सर फिर किहनू जिताउणा, 45 वालियां नू कि 47 वालियां नू? जी सर। मेरे कहते ने नहीं मामू ये यूके है। हाँ। जिसके साथ अवाम होगी वही जीतेगा। हाँ। मैं क्या सुनिया वो जेल ची। मैं काफी इन्हू बराबर कीता है। अच्छा अच्छा। मैं क्या डोंट यू वरी, बिल्कुल टेंशन ना ले। ठीक है। सारा मामला ठीक हो जाएगा। हाँ। इन्नी देर में फिर बटलर ले आया अंब कट के ठंडे। आय हाय हाय। ओए ओए मैं आप हाई करके सर आम खाना कोई आम कम थोड़ी है। I know। कहते ने मामू मैं नहीं आपसे बोल। क्यों? मैं क्या क्यों की होया है? हाँ। कहते ने कच्ची लस्सी तो लाए नहीं। ओए होए 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 होए। जी सर। ओ मैं क्या मेरे बच्चे छड़ कच्चियां लस्सियां नो, हाँ। तू आम खा। ओए होए। जी सर। ओ सुभानी साहब मेरे बेस्ट फ्रेंड माशाल्लाह सियालकोट जदों भी गए हैं हाँ। नहीं लभे। अच्छा। जी सर। क्योंकि वो सियासतदान फैमिली है ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। हाँ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। अच्छा। ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। Good। ਐਮਸਟਰਡਮ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? कौन सी? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਗੋਲੀ। आप एम्स्टरडम साथ गए? सर यूएई यूएसए यूके जिथे जिथे भी गए ने हाँ। हल्का जा व्हाट्सएप मैसेज कितने थे मैं पहुंचे हैं। ओए होए। माशाल्लाह। सेकंड टाइम जितने पूछो क्यों क्यों?
मैं नाल अच्छा ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ हाँ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹੀ हाँ ਸਰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ क्यों ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਐਮਪੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ अच्छा अच्छा ठीक ਹੁਣ ਤੇ है ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ओके ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ मैं भाईजान नाल फोटो लेने क्योंकि काफी अरसे बाद आए ने ओ मेरा बच्चा मॉडल हैं हाँ नायाब जी जी सर आजकल नायाब ने अच्छा माशाल्लाह इस लिए मॉडलों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ हाँ ਕੀ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ नायाब नायाब सर जी माशाल्लाह कैन आई हैव वन सेल्फिश प्लीज सेल्फिश नहीं सेल्फी आई एम सॉरी सोशल मीडिया ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ अच्छा ਭਾਈਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ मेरे साथ क्यों ਸਰ ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ वेलकम बैक जी रीच नयाब, आपके ऑल टाइम फेवरेट डिजाइनर कौन से हैं जिनके साथ आप रिपीटेडली काम करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मैं ब्राइडल वेयर के अंदर देखती हुई आ रही हूँ, तो एक तो MNR मोहसिन नवीद रांझा, हाँ वो बहुत खूबसूरत उनका वर्क है, तो आई फील है कि मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। और अगर आपको मौका मिलता है फ्यूचर में एक्टिंग करने का, तो लीड पे किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे और किस तरह का रोल करना आप चाहेंगे? ये पूछे कि वो करना भी चाहती है नहीं, आप अगर डायरेक्ट आपको अज्यूम कर रही मौका हैं नहीं, मैंने कहा अगर मौका मिलता है। अगर तो मुझे मौका मिलता है एक्टिंग का, और मैं एक्टिंग करना भी चाहूँगी फ्यूचर के अंदर, अभी तो मेरी खैर पढ़ाई चल रही है, जब मेरा सारी डिग्री ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं इस बारे में सोचूंगी। और अगर मुझे कोई रोल मिलता है, कोई भी रोल मैं करने के लिए तैयार हूँ एज अ स्टार्टिंग पर्सन, लेकिन मैं फवाद खान के साथ काम करना चाहती हूँ। लेकिन उनकी एज भी 22 साल नहीं है। एक्टिंग करनी है उन्होंने भाई, एक्टिंग अच्छा एक्टिंग करनी है। हाँ आपके वाला मसला नहीं है उनका। पर मैं तो बड़ा परेशान हूं। मेरे ना कोई भी ब्याह कर ले, यकीन कर लो, मैं ਉਹਦੇ ਨਖਰੇ ਇੰਜ ਚੁਕਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਈ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। मैं इन्ने नखरे चुकांगा, यकीन कर। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ हथियार डाल दिए उन्होंने। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ईमान है। मेरा क्वेश्चन सर से है, आपके ख्याल में मौजूदा महंगाई का जिम्मेदार कौन है? आपके ख्याल से मौजूदा महंगाई का जिम्मेदार कौन है? प्रीवियस गवर्नमेंट में कह सकता हूँ, क्योंकि ये उनके फैसले किए हुए हैं जो हम भुगत रहे हैं और हमारी आवाम भुगत रही है, क्योंकि उन्होंने 4 साल में वो IMF के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, वो उनकी टर्म एंड कंडीशन जो है ना, वो उसको पूरा करने में हम दबे हुए हैं और कर रहे हैं जो कह रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हिम्मत दी, तो हमारी गवर्नमेंट इससे निकल आएगी। यकीनन आवाम भी उस चक्की में पिस रही है, तो मुझे यकीन है कि ये साल यकीनन मुश्किल होगा, लेकिन इस साल में बहुत बेहतरी नज़र आएगी आपको इंशाअल्लाह। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनज़्ज़ा है और मेरा सवाल मैडम से है कि इस फील्ड में आने के बाद आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? इस फील्ड में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि आप अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हो। एज अ फ्रीलांसर आपकी अपनी मर्ज़ी, आप काम करो नहीं करो, आपको कितना काम करना है, कितने दिन काम करना है, सारा कुछ आपके अपने हाथ के अंदर है। मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी पड़ी। आई थिंक ये मुझे अपने काम के बारे में सबसे अच्छी चीज़ लगती है। जो आपको पसंद नहीं है चीज़ वो बता दें। मेरा ही ज्ञान के जी। जी क्वेश्चन। मेरा नाम महविश है। मैं शेर सुनाना चाहूंगी आपको। शेर किन का है पहले ये बताइए? ये मेरी मम्मा ने लिखा है। आपकी अम्मी ने शेर लिखा है? जी 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 प्लीज बताइए फिर से। मत देख इन हाथों की लकीरों को, मत देख इन हाथों की लकीरों को, इनमें हसरत के सिवा कुछ भी नहीं। हाय हाय। हो। मत देख इन हाथों की लकीरों को, इनमें हसरत के सिवा और कुछ भी नहीं। ये आपकी मामा ने आपके पापा को सुनाया, आपने याद कर लिया। जी कौन है नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शम्स है और मेरा सर से ये सवाल है कि जिस हिसाब से अवाम पर टैक्सेस लगाए गए हैं, जब अवाम ये टैक्स पे करेगी तो हुकूमत का इरादा है कि उनको उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए उनको कर्जे दिए जाएं। स्पेशली यूथ को मैं मुखातब करके कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने यूथ के लिए बड़े अच्छे प्रोग्राम लेके आए हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर कोई कारोबार करना है तो वो उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। उसके बाद जो लोग जिनके पास 2 मरले की बात कर रहा हूँ, कनाल की भी नहीं बात कर रहा हूँ, उनके लिए गवर्नमेंट पंजाब ने जो स्कीम निकाली है कि हम उनको 20 लाख रुपया 15 लाख रुपया विदाउट
विदाउट इंटरेस्ट हम कर्जा देंगे ताकि वो अपने घर बना सके, ताकि उसमें अपने बच्चों को। और ये कब से है सर? ये इफेक्टिव है सर, शुरू हो गया सर। ये बहुत बड़ा एक अच्छा पैकेज है गवर्नमेंट ने यूथ के लिए। जैसे मैंने कहा है कि ई बाइक्स वो दे रहे हैं यूथ के लिए बच्चों को, ताकि वो उनको ये आजकल पेट्रोल और डीजल से उनको जान छुटकारा मिल जाएगा और वो ई बाइक यूज़ करेंगे। वाईफाई दे रहे हैं, लैपटॉप हम दे रहे हैं, लैपटॉप होंगे तो वो आला तालीम हासिल कर सकेंगे। फिर स्कॉलरशिप दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को। जो बच्चे हैं इनको जितना फैसिलिटेट करेंगे ये काम है, क्योंकि इन पर इन्वेस्टमेंट करना यही रिटर्न है हमारा और मुस्तकबिल है हमारे पाकिस्तान का। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फ़हीम है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि कभी ऐसा हुआ हो कि जलसे में किसी ने कोई आपसे ऐसा सवाल किया हो जिसने आपको लाजवाब कर दिया हो? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਕਹੋ। मेरे भाई जिस शोबे से हमारी वाबस्तगी है ना, हमें डेली बेसिस पे ऐसे लोग मिलते हैं जो आते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि अब हम इनको जवाब क्या दें। वो जो एक्सपेक्टेशन हमसे लेके आते हैं, हमारा ज़मीर भी इजाज़त नहीं देता कि हम उनकी कोई हेल्प करें, क्योंकि वो अनडू काम करवाना चाहते हैं और ये हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुका है और ये बड़ा तकलीफ़ दे है। क्योंकि हम समझते हैं कि हम पॉलिटिशियन तो हैं, एक वोट की पर्ची इनसे ली है, कामयाब हो गए हैं, हम इनके जायज़ नाजायज़ सारे काम करेंगे। मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। ठीक है, जायज़ काम में उनकी हेल्प हम ज़रूर करेंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि वो उनको कहते वक्त भी सोचना चाहिए कि यार हम ये क्या काम लेके जा रहे हैं। लेकिन इधर कोई बंदा नहीं सोचता, इधर बंदा इंडिविजुअल अपनी सोच उसकी होती है कि बस मेरा काम होना चाहिए। तो बड़ी तकलीफ़ होती है। फिर उनको गुस्से से कह भी नहीं सकते, प्यार से उनको कन्विंस करते हैं कि भाई ये आपकी डिमांड गलत है, आप काइंडली मेहरबानी करें, इसको कोई वे आउट और निकालें। मैं एक एग्जांपल सर आपको कोट करना चाहता हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया कुछ आज से कोई 2 साल पहले या 3 साल पहले की बात है ये। वो कहता है जी मुझे आप जॉब लगवा दें। मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता, मेरिट सिस्टम है, तो आप अप्लाई करें बेटा, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। सरकारी जॉब चाह रहा था? सरकारी जॉब चाह रहा ओके। मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता, अब हमारी इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो चुकी है। अब जो बच्चे बच्चियाँ हमारे मेरिट पे डिजर्व करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उनको जॉब मिलेंगी। तो मैं कहता नहीं सर मैं तो आपसे लेनी है। मैं कहा यार मैं दे ही नहीं सकता, मेरे इख्तियार में ही नहीं है, मेरी ये जॉब ही नहीं है। पहले होता था, आज से 10 साल पहले 20 साल पहले। काइंडली मेहरबानी करें, जितना आप टाइम मेरे पीछे आप लगा रहे हैं ना, इतना टाइम आप फोकस करके अपने टेस्ट की तरफ तवज्जो दें और अपना टेस्ट में अपीयर हों और कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला आपको जॉब मिलेगी। सर वो बंदा मेरे पास साल एक आया नहीं है। उसके बाद जब वो आया तो वो मिठाई का डब्बा लेके मेरा शुक्रिया अदा करने आया कि आपने मुझे सही डायरेक्शन पे लगा दिया। मैंने मेहनत की, मैं सिलेक्ट हो गया और मुझे मेरिट पे जॉब मिल गई। वाह 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 वाह। अगर मैं भी उसको बत्ती पीछे लगाए रखता तो उसको कहता जी ठीक है मैं करवा दूंगा, मुझे तो पता है कि नहीं होना। तो मैंने उसको फर्स्ट डे उसको बता दिया कि बेटा ये आप गलत रॉन्ग डायरेक्शन पे चल रहे हैं, आप अपनी डायरेक्शन ठीक करें, आप मेहनत करें और इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगी ये जॉब। और उसको मिली है। और ऐसी हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों को डायरेक्शंस दी है। मेरी ये आपके तवज्जो से यूथ से ये गुजारिश है कि आप किसी पे ना डिपेंड करें, आप भरोसा करें अपने अल्लाह ताला पे। और ये शॉर्टकट पे भरोसा ना करें, आप अपनी मेहनत पे भरोसा करें। आप मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह ताला रोजगार जो है ना वो आपके कदम चूमेगा इंशाल्लाह। हुकूमत नूं ना कहो कि महंगाई घट करो, आप मेहनत करो। नहीं ये मेहनत जितनी होगी ये भी एक है कि हुकूमत को तो वैसे ही करना है, वो तो क्रिटिसिज्म में रहेंगे, मगर खुद की भी मेहनत एक चीज़ है। और कई चीज़ों में हमें खुद भी, एक बड़ा आम छोटी सी बात है, लोगों को बहुत बुरी भी लगेगी, मगर मैं अक्सर कहता हूँ कि ये अक्सर हम रोते हैं कि जी सुबह आप 10-11 बजे तक आप दुकान नहीं खोलते, फिर आप कहते हैं रात 10-11 बजे तक हमने चलाना है। ताजिर कहते हैं कि भाई आपके क्लाइंट ही उस वक्त आना शुरू होते हैं। अब अगर हमारा अपना ही सिस्टम पूरा ख़राब हो चुका है, और मैं बात कर रहा हूँ कंज्यूमर की, एक आम इंसान की, कि जो कि इज्यूम कर चुका है कि उसने सुबह उठ के जल्दी नहीं कुछ काम शुरू करना, तो ये हमारा भी कसूर है। फिर हमारे से देखते हुए वो ताजिर भी फंस जाता है। तो अब ये तो सोसाइटी का मसला ना, इसके अंदर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में मैंने कहा जी आपने देखा सुबह 9 बजे मॉल खुल जाते हैं, शॉप्स खुल जाती हैं। पहले सर इतना लोग तो शाम को 6 बजे 7 बजे बंद हो जाते हैं। बिल्कुल हमारे मुल्क में ऐसा है कि अगर मैं कहता हूँ अगर कोई नई कंज्यूमर आता ना आए, 1 महीना नहीं आएगा, उसकी जरूरत होगी वो जरूर उठ के आएगा, उसको पता होगा कि शाम को 7 बजे शॉप बंद हो जाएगी। अभी कोरोना के दिनों में ऐसा हुआ है, लोग भगवा के जाते थे, सुबह पता था कि शॉप नहीं खुलनी है इसके बाद। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर सख्ती करनी चाहिए और हमें भी तौबन करना चाहिए। अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट करती है तो ताजर बरादरी हड़ताल करना शुरू कर देती है और सबसे महंगी बिजली वो शाम को यूज करते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने जो रोशनी दी हम उसको यूज करने से सनलाइट कंजम्पशन है नहीं हमारी, हम उस पर रिलायंस ही नहीं है। तो हमारी जो अखलाकी जिम्मेदारी है हम वो भी अदा करें और ये माशरे की भी है, नॉट सिर्फ कि सिर्फ ताजर बरादरी को आप कहें, हमारे ऊपर है कि हम लोग खुद अपना सेट नहीं करेंगे। रात को 12-1 बजे हमें भूख लग जाती है, हम रात को 12 बजे डिलीवरियां आ रही हैं, सुबह 4 बजे डिलीवरियां आ रही हैं। जी डिलीवरियां आ रही हैं माशाल्लाह, वो एक अलग। और फिर बाद में कहते हैं कि मोबाइल ने तो तबाही कर दी है सर, हमारी मोबाइल ने आपको तबाह कर दिया और आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। आपके कंट्रोल में नहीं है मोबाइल, हम सब मोबाइल के कंट्रोल में है। बनैया आप भी कभी रात 3-4 बजे को पिज्जा पुज़ा मंगवाती हैं फोन करके? ऐसे ही है, ये तो मेरी जो जनरेशन है उसके रूटीन की बात है कि रात में जागना ही जागना है, पता नहीं नींद पिज्जा नहीं भी आती। मंगवाती हैं?
पिज़्ज़ा भी मंगवाती हूँ। हर आजकल के बच्चे बर्गर मंगवा दे, शवारमा मंगवा दे, पिज़्ज़ा मंगवा दे हैं ते माँ प्यो भी कहते हैं फौरन हम मंगवा दे, बेटे को भूख लगी जल्दी आ जाए हैं। साढ़े वारी कलेजे च लत्त पैंदी है ते साग धुप्पे बह के बनाया मैं सारी दिहाड़ी ते तैनूं पिज़्ज़े दी पई है। वो वक्त ही और थे, मगर खैर वैसे ही खुद कंट्रोल करने वाली बात है। फिर बाद में डाइटिंगें कर रहे होते हैं कि जी मोटे हो गए हैं और मुसीबत पड़ी होती है हमें, तो बहुत सी चीज़ें हमें खुद भी अपने बारे में देखनी और जाननी है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान असगर मुग़ल है। तो मेरा सर से क्वेश्चन है कि अगर आपको ऑप्शन दी जाए तो आप पीटीआई के किस कैंडिडेट को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहेंगे? अच्छे लोग हैं पीटीआई में, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे स्पेसिफिकली मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर वो काम ख़राब हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन एक बंदा जो आप कहते हैं कि आ जाए हमारी पार्टी में और मुझे भी पीटीआई में ले जाए आगे, उस्मान डार को डाले ताकि सियालकोट तो कवर हो। कोई एक नाम, शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, यकीनन उनके आने से बेहतरी आएगी। ठीक है, और नाम आपको दे दिया कि शाह साहब का। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक महमूद है। सर मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ, कैलीग्राफर हूँ, आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ छोटा सा। मेरे लिए गिफ्ट लाए? हाँ जी। अरे तारिक साहब इसकी क्यों आपने यार, ये आप दिखाइए, माशाल्लाह जबरदस्त। ये देखिए, ये आपने अपने हाथ से किया हुआ है, क्या बात है। तारिक साहब बहुत बहुत जी। आप अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहर बानो है और मेरा जो क्वेश्चन है वो मैम से है कि आपको पाकिस्तान में सबसे फेवरेट फेस्टिवल कौन सा लगता है? पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली कुछ सालों में मैशन बाज़ार होना शुरू हुआ है। मैशन बाज़ार होता है रेस कोर्स के पास, पोलो ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड के अंदर होता है। और मैशन बाज़ार के अंदर पाकिस्तान के सारे लोकल बड़े छोटे सारे ब्रांड्स आते हैं, जो ब्यूटी ब्रांड्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा लोकल ब्रांड्स आते हैं ताकि हम लोकल बिज़नेस को सपोर्ट कर सकें। तो आई फील है कि मैशन बाज़ार जो है वो एक बहुत अच्छा इवेंट है और वहाँ पे फैमिली गैदरिंग्स हैं और फैमिली वाला माहौल है, तो वो इवेंट बहुत अच्छा है, सबको अटेंड करना चाहिए और सपोर्ट लोकल बिजनेसेस। जी सर, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। तारिक साहब आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही हैं, नहीं देना चाह रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, जहां पे विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। मगर ये आप लोगों की कॉल है कि आप जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाते हैं या नहीं जाते। स्टार्ट किससे करें पहले बताइए? एज यू विश। आप लोग बताएंगे सर। मैडम आप करना चाहती हैं तो आप कर ले, वरना शुरू तारिक साहब स्टार्ट करें। ले तारिक साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सर ये बताइए, चांद पे जा रहे एक स्पेस रॉकेट के अंदर किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास है, राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। आबिद शेर अली साहब कौन? आबिद शेर अली साहब चांद पे चले गए हैं, ठीक है। लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब खुरम दस्तगीर, जनाब ख्वाजा साद रफीक और जनाब एहसन इकबाल। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? एहसन इकबाल साहब के साथ। स्माइल किनको देंगे? खुरम दस्तगीर साहब को। और फ्लोर किसका आ गया है? साद रफीक, थर्ड पर्सन, ख्वाजा साद रफीक साहब का। सर ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन सा अदाकार आपका कैरेक्टर करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब शान और जनाब नुमान एजाज। नुमान एजाज ठीक है। नुमान एजाज ठीक है, ठीक है। सर टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरा आप किसी को साथ लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात या फिर उस्मान डार। महविश ही ठीक है। सर ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इसाक डार साहब, जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब सरदार अयाज सादिक। मैं ख्वाजा आसिफ साहब को दूंगा, मेरे हमसाए हैं तो उनसे बर्नानी कर ख्वाजा आसिफ साहब को दे दी है, ठीक है जी। नायाब बता दीजिए, फिर आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन सी अदाकारा आपका कैरेक्टर करे? उसके अंदर ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सज्जल अली और सायरा शहरोज। सज्जल अली। ये बताइए मैडम, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद, हमजा अब्बासी और
अदनान सदीकी। तो सेल्फी किसके साथ है? हमजा अली अब्बासी। स्माइल किन को दे रही हैं? हुमायूं सईद। और फ्लोर किसका आ गया है? जो तीसरे हैं वो कौन है? अदनान सदीकी। अदनान सदीकी साहब। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फहद हुसैन और मोहसिन नवीद रांझा। फहद हुसैन। फहद हुसैन चले गए। ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाएंगी और क्यों? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब उस्मान बुज़दार। यानी रूई मार। मौलाना फजलुर रहमान। ठीक है, और क्यों? क्योंकि वो मेरे से बड़े, मेरा ख्याल रखेंगे शायद। आपको ये किसने कहा कि उस्मान बुज़दार आपसे छोटे हैं? आपको पता है ना उस्मान बुज़दार कौन है? जी। और मौलाना साहब को ही पता है? जी। ठीक है, मगर उन्होंने मौलाना साहब का इंतखाब किया है। ये बताएं, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तारिक सुबहानी साहब, कैसर पिया और फवाद खान। फवाद खान। मैंने तो पता ही सुबहानी साहब ही के। नवा सूट पाके सियालकोट आए सन, तुसी भी मेरे पर गए होगे। तारिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। नायाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।